हे एवरीवन। सो आज की वीडियो में ये होने वाला है कि जो आपका फर्स्ट डे होता है, जो कि हम कहते हैं ओरिएंटेशन डे, उसमें ऐसा क्या क्या होता है, क्या चीज़ आपको पहले से करके जानी चाहिए। लाइक आपको कैजुअल पहनना है, यूनिफॉर्म पहननी है, एप्रन पहनना है कि नहीं पहनना है, क्या लेके जाना है, कितने घंटों का होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो थोड़ा सा अगर आपको पता रहेगा उसका तो सही रहेगा आपके लिए। आप पहले से माइंड मेकअप करके आओगे कि हमें ये चीज़ वेयर करके जानी है और हमें ऐसे जाना है और हमें इतना टाइम लग सकता है। सो हाय एवरीवन, दिस साइड प्रगति, आप BMLS स्टूडेंट एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। सो लेट्स बिगिन। सो पहले तो आते हैं कि ओरिएंटेशन डे पे होता क्या है। फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन डे में होता ये है कि आपका आपका पहले तो कैंपस टूर होता है। कैंपस टूर में आपकी जितनी वार्ड्स हैं, जितने आपके लैब्स बने हैं, जितना आपका रेडियो डिपार्टमेंट है, OT डिपार्टमेंट है, वो सब आपको एक एक बार करके दिखाया जाता है। जिससे जैसे अगर हमारी पोस्टिंग हो, क्लिनिकल्स हो, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। बिकॉज आप लोग न्यू रहोगे, उस समय आपका सीनियर से भी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ओरिएंटेशन डे पे एक आपको पूरा कैंपस टूर देते हैं, जिसमें आपके लैब्स आते हैं, आपका रेडियो डिपार्टमेंट आता है, आपका OT डिपार्टमेंट आता है। मतलब आपका जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा टूर देते हैं। लाइक पैरामेडिकल स्टूडेंट को तो हर चीज़ दिखाई जाती है। लाइक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, BMLS डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी लैब्स होती हैं, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, ये सारी लैब्स होती हैं। और OT में OT की भी, जहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट्स होता है, Pre-OT फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये सारे रूम्स डिवाइड होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर आपका पहले जो भी कोर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाती है। फिर आपको लाइब्रेरी टूर थोड़ा दिया जाता है, कैंपस में कहाँ क्या है, लाइक प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है। आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रिंसिपल ऑफिस जा सकते हो। उसकी एक हायरार्की मेंटेन करनी होती है, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास तो नहीं जाओगे। बट मैं ये एक चीज़ बता रही हूँ कि लाइक आपको पूरा का पूरा कैंपस टूर अच्छे से देते हैं। कभी कभी आपको कैंटीन वगैरह भी दिखा देंगे, हंसेंगे कि हाँ आप लोग यहाँ पर आके बंक कर सकते हो। ये होता ही है मेडिकल लाइफ में, क्योंकि आप प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पाते और कभी ना कभी तो आप बंक करोगे। तो बेसिकली फर्स्ट में तो आपको यही होगा कि पूरा का पूरा कैंपस टूर होगा, एक चीज़ आपको अच्छे से दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। वहाँ के जो भी टेक्नीशियंस होंगे वो आपसे थोड़ा एड्रेस होंगे, आपको थोड़ी चीज़ें बताएंगे इस हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ पर कैसे क्या वर्क हो रहा है। तो जब ओरिएंटेशन आपका होगा तो साथ में एक छोटी सी नोटबुक रख लेना अपने पास और एक पेन रख लेना। बिकॉज काफ़ी सही लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट को थोड़ा सा है, तो वो अपने पास आप नोट कर सकते हो कि कहाँ पर आपकी कहाँ लैब है, उस लैब में क्या होता है। बिकॉज आप जैसे BMLS के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए ना कि इस लैब में क्या काम होता है। तो आप अगर थोड़ा सा फर्स्ट डे से जान लोगे तो आपको क्लिनिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लाइक अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आपको काफ़ी हेल्प होगी कि आपका CT स्कैन कहाँ पर है, आपका अल्ट्रासाउंड कहाँ पर है, कि ये डिपार्टमेंट के बारे में आप अच्छे से जान पाओगे। तो एक छोटी सी नोटबुक ले लेना अपने पास। फिर हम आते हैं कि और कैंपस टूर में हमारा क्या क्या होता है। कैंपस टूर में बस कैंपस टूर में फर्स्ट डे यही होता है। उसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें कैजुअल वेयर करके आना है या फिर यूनिफॉर्म आना है। सो प्लीज़ गाइस, कॉलेज में आपको पहले से बता देंगे कि आप कैजुअल पहन के आओ या फिर यूनिफॉर्म पहन के। बट मेरे अकॉर्डिंग आप फर्स्ट डे कैजुअल पहन के जाना, बाद में जाना और बाद में ही अपना जो भी यूनिफॉर्म है वो बाद में ही लेना। अभी आप सब लोग कैजुअल पहन के जाना। आई थिंक गर्ल्स थोड़ा सा डिसेंट बिहेव करने के लिए आप कुर्ती पहन लेना, क्योंकि अगर आप जीन्स टॉप भी वेयर कर सकते हो, जो भी आपको फॉर्मल्स अच्छे से वेयर करना था वो वेयर कर सकते हो, बट हाँ डिसेंट मैनर में होना चाहिए। और बॉयज़ यू कैन ऑल्सो वेयर फॉर्मल्स, काफ़ी डिसेंट लुक लगता है ओरिएंटेशन में। और जब मेरा ओरिएंटेशन था तो मैंने भी कुर्ती ही वेयर करा था। बाकी इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या चीज़ पहनना है। उसके बाद होते हैं कि जब आपका जो ओरिएंटेशन होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ी स्केल में हो रहा है। उसके बाद आपका जो ओरिएंटेशन में होता है वो एक और चीज़ होती है जो कि होती है डायरेक्टर सर, जो आपके पूरे कैंपस हॉस्पिटल के जो भी मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर है वो आपका वेलकम करते हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने जिम्स के बारे में बताते हैं, जो भी कोर्स आप करने आ रहे हो आप उसके बारे में बताते हैं, आपके प्रोफेसर्स बताते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर बताएंगे कि आप जो कोर्स करने वाले हो उसका स्कोप क्या है, आपका कोर्स अच्छा है कि नहीं है और आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो आपके कोर्स के बारे में आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर आपको सब अच्छे से बताएंगे। डायरेक्टर्स आपका वेलकम होगा, आपसे भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है जिम्स वगैरह। तो आप उस पर अपनी चीज़ें बता सकते हो फर्स्ट डे कि आपको क्या कैसा क्या फील हुआ है।
बिकॉज ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर समटाइम्स क्या होता है, कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज में गेम्स भी खिला सकते हैं। लाइक आपका फर्स्ट डे होता है तो थोड़ा सा फन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें टास्क दे सकते हैं कुछ करने के लिए, तो थोड़ा वो तो फन नहीं होगा, तो आप उसे कोई प्रिपरेशन करके नहीं जानी। बट हाँ, जो मैंने आपको बोला कि एक नोटबुक रख लेना अपने साथ जो सही लगेगा, और एक पेन रख लेना। बाकी मैंने आपको बताया कि प्लीज़ डू नॉट वेयर यूनिफॉर्म्स, पहले दिन यूनिफॉर्म मत वेयर करके जाना। हाँ, अगर किसी मेडिकल कॉलेज से आ रहा है आपको नोटिफिकेशन कि आप यूनिफॉर्म वेयर करो, तब तो प्लीज़ डिसिप्लिन में रहना, आप यूनिफॉर्म ही वेयर करके जाना। वाइट कोट सेरेमनी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो वाइट कोट सेरेमनी आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके कॉलेज वाले करवा रहे हैं तो अगर होंगे, अगर नहीं करवाते हैं तो नहीं भी होते हैं बहुत जगह, तो आप वो चीज़ तो आपको कॉलेज में ही पता चलेगी कि आपका वाइट कोट सेरेमनी कब होगा। बाकी आपका उस दिन क्या कुछ लोग पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके नहीं जाना है, बिकॉज आपका वो सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी है इन द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है। आप एक छोटा कुछ स्नैक्स रख लेना, पानी की बोतल रख लेना, ऑफ कोर्स बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक पानी की बोतल रख लेना। और बाकी आपके डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी उस दिन नहीं होता, आपको डायरेक्टली कॉलेज आना होता है, और फिर आपको वेन्यू वगैरह टाइम वगैरह आपके कॉलेज नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आना। मेरे अकॉर्डिंग 5-10 मिनट्स पहले ही अपनी वेन्यू में आ जाना तो काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जो आपका ओरिएंटेशन प्रोसेस है। तो अगर आप लेट हो गए तो सही नहीं रहेगा, आपका पहला दिन ही लेट होगा। और एक होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो प्लीज़ अपना जो डे है वो लेट से स्टार्ट मत करना, मतलब जल्दी उठ जाना, जल्दी फ्रेशन अप हो जाना, और उसके बाद अपना अटेंड करना जाना ओरिएंटेशन। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है अपने कोर्स रिलेटेड, तो आप उसे शेयर कर सकते हो अपने प्रोफेसर्स वगैरह से, जो भी वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स होंगे आपसे मिलेंगे। बाकी मैंने आपको बोला ही वाटर बॉटल रख लेना। और जो नॉर्मली चीज़ें होती है ओरिएंटेशन के बाद, अगर कुछ मेडिकल कॉलेज में होता है कि एक अलग से डे रखते हैं जिसमें आपका अच्छे से वेलकम वगैरह और भी तरीके से होता है, लाइक इन दी फॉर्म ऑफ फ्रेशर। हाँ, कुछ लोग पूछे थे फ्रेशर्स के बारे में, तो फ्रेशर्स होती है अगर आप जिम्स की बात करो, बिकॉज मैं जिम्स की स्टूडेंट हूँ, जिम्स में फ्रेशर्स होती है, ऐसा मत सोचना कि फ्रेशर्स नहीं होगी, तो फ्रेशर्स होगी। वो सब चीज़ें बाद में है, वो पहले तो आपका ओरिएंटेशन होगा, और ओरिएंटेशन कभी कभी आपका 2 दिन का हो जाता है, कभी कभी 3 दिन का होता है, कभी कभी एक ही दिन में आपका ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन का ओरिएंटेशन है, कब डायरेक्टर सर एड्रेस कर रहे हैं आपको, कब आपका कैंपस टूर हो रहा है। बिकॉज ना डिवाइड हो जाता है कि एक दिन कैंपस टूर होगा पहले तो, और एक बार आपका कॉलेज टूर होगा, और सॉरी कैंपस टूर कॉलेज टूर एक सेम थिंग, और एक बार आपका डायरेक्टर सर से एड्रेस होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि इंट्रोडक्शन, मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है, प्लीज़ वो चेक जाके करना, काफ़ी अच्छी वीडियो, आपको काफ़ी समझ में आएगा कि वो कैसे इंट्रोडक्शन है। बिकॉज उस दिन ही आपका इंट्रोडक्शन होगा जो कि आपके टीचर्स को देना पड़ेगा, और अगर आपको काफ़ी ग्रेसफुल लगे, प्रॉपर लगे, तो मेरी वीडियो जाके देखना। बाकी आपके ओरिएंटेशन में यही सारी चीज़ें होती हैं, नॉर्मली वे में आपका एड्रेस होता है, जो कि मैंने सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। बाकी अगर कोई और चीज़ें दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू क्या कहते हैं ओरिएंटेशन, और क्या क्या वेयर कर जाना है। हाँ, एक चीज़ और कि कुछ लोग कहते हैं बैग वगैरह लेके जाने के लिए, तो मैंने बोला ना एक छोटा सा कैरी बैग रख लेना, कैरी बैग लाइक टोट बैग वगैरह, उसमें सिर्फ अपनी एक छोटी सी नोटबुक रखना, एंड पेन तो ज़रूर रख लेना, एक ब्लू पेन रख लेना, एक ब्लैक पेन रख लेना। अगर 2 पेन नहीं रखना तो ऑफकोर्स ब्लू पेन तो रख ही लेना अपने साथ में, बिकॉज नोट करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई और चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, कमेंट्स में बता दो, तो मैं उसके लिए न्यू वीडियो बना दूँगी। बाकी मेरी जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। इस चैनल में आपको सारी रिलेटेड ABMU की काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जो भी मेडिकल कॉलेज में चीज़ें होती हैं प्रोवाइड की जाती है, मैं उस सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे जब आप कॉलेज में जाओ तो आपको कुछ रिग्रेट फील ना हो कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत कॉलेज चूज़ किया है। और अगर जिम्स से आपको रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफकोर्स यू कैन मेरे से पूछ सकते हो, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक कर रही है। और बाकी आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू फॉर यू गाइस। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू एनीथिंग यू कैन मैसेज मी। बाय बाय।